नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथाबी। बिहार में सत्ता का सस्पेंस खत्म और एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। विधायक दल की बैठक में नीतीश को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। अब 20 नवंबर को वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां वे पहले भी 3 बार शपथ ले चुके। चौथी बार उसी मैदान में उनका ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश भर के कई दिग्गज नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। आयोजन भव्य होगा और तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया, यानी दोनों ही उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गांधी मैदान में भी नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे। चर्चा है कि पहले चरण में तकरीबन 20 मंत्रियों के नाम की घोषणा होगी। बीजेपी से 15, जेडीयू से 14, एलजेपी से 2, मांझी और कुशवाहा की पार्टियों से एक नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ के बाद कैबिनेट विस्तार भी तय माना जा रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा सुराग सामने आया है। आरोपी डॉक्टर उमर उन नकवी के बारे में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को पता चला है कि वह सोहना के रायपुर गांव की शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। इस जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच ने मस्जिद के मौलाना तैयाब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पता लगा रही है कि उमर कब यहाँ आया है, किससे मिला है और क्या कभी किसी से किसी तरह के लिंक मौजूद हैं। अमेरिका से रिपोर्ट होने के बाद गिरफ्तार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन का एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल एक क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश से पैसे की उगाही कर आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करता है। उस पर बड़े नेताओं और कारोबारियों को टारगेट किलिंग की साजिश रचने के आरोप भी हैं। वारदातों के बाद सोशल मीडिया पर डर फैलाना उसकी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कुत्ते के काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को अब 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी को भी गंभीर चोट लगी या कई बार काटा जाए तो 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। देश में लगातार बढ़ते डॉग बाइट मामलों और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने कदम उठाया। सरकार का कहना है कि समय पर इलाज और आर्थिक मदद सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। YouTube ने CGPC श्री अमृतसर के आधिकारिक चैनल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। कारण 31 अक्टूबर 2025 का ये वीडियो, जिसमें प्रवचनकर्ता ने 1984 की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है। SGPC का कहना है कि टिप्पणी इतिहास का हिस्सा थी, लेकिन YouTube ने अपनी पॉलिसी के तहत इन नियमों का उल्लंघन किया है और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को फिर धमकी दी। मुनीर ने कहा कि दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के सामने उन्होंने अपनी सेना को अल्लाह की फौज बताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पर युद्ध थोपा गया तो जवाब कड़ा होगा। मुनीर का यह बयान एक बार फिर पाकिस्तान के उकसावे भरे रवैये की तरफ इशारा कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा कि दुनिया में अगर कोई समाज विविधता को सहेजना नहीं जानता तो वह हिंदू समाज है। उन्होंने कहा कि जो देश भारत से अलग हुए वहां की विविधताएं खत्म होती गई। उदाहरण देते हुए उन्होंने पाकिस्तान में पंजाबी और सिंधी समाज के उर्दू अपनाने की मजबूरी का जिक्र किया। भागवत ने भ्रष्टाचार और गौ संरक्षण की बात कही और कहा कि कानून से ज्यादा समाज में चरित्र निर्माण जरूरी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शिंदे ने कहा कि महायुति में किसी भी तरह की नाराजगी या मतभेद नहीं है और जो मुद्दे थे वो पूरी तरीके से सुलझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और बिहार की जीत में गठबंधन की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत रही है। शिंदे पटना में होने वाले नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। एशियाई कप राइजिंग स्टार्स 2025 में सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो चुकी हैं। इंडिया ए, पाकिस्तान ए, बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए अब खिताब की दौड़ में है। टीम इंडिया का सेमीफाइनल बांग्लादेश से 21 नवंबर दोपहर 3 बजे होगा। फाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को अब सिर्फ 2 जीत चाहिए। ओमान और यूएई को हराने के बाद टीम का आत्मविश्वास चरम पर है और खिताब बेहद करीब।
आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।